क्या भारत पर उल्टा पड़ गया उसी का दाव? भारत के मुसलमानों पर सऊदी अरब में क्या बोले ओवैसी? पाक के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने के बजाय मुसलमानों को क्यों लाए बीच में? भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे वैश्विक अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की कूटनीतिक रणनीति अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। विभिन्न देशों में भारतीय सांसद और नेता इस अभियान का संदेश लेकर पहुंचे हैं ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध कितना गंभीर है और उसका रुख क्या है। इसी सिलसिले में बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पर गया, जहां एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद सटीक और प्रभावशाली तरीके से भारत का पक्ष रखा। ओवैसी ने न सिर्फ भारत का पक्ष रखा बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रियाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की कड़ी आलोचना की जिसमें वह मुस्लिम दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि केवल वही एक इस्लामी देश है और भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। ओवैसी ने कहा कि भारत में 240 करोड़ मुसलमान गर्व के साथ रहते हैं। यह पूरी तरह झूठ है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान एक सुनियोजित तरीके से अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को गुमराह कर रहा है और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया कि अगर वह तकफीरी आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया में स्थायित्व और विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इन संगठनों को रोक देता है तो साउथ एशिया में स्थिरता और समृद्धि आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका के कारण ही दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसी संस्थाएं निष्क्रिय हो रही हैं। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान के 9 एयरबेस को टारगेट किया गया था। उन्होंने बताया कि अगर भारत चाहता तो इन एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर देता, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आईना दिखाना था। ये वक्तव्य बताता है कि भारत की नीति केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ताकत की तरह खुद को प्रस्तुत करने की है, जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहती है, न कि केवल बदला लेना। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता का एक मुस्लिम देश में जाकर ये बयान देना न केवल भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूती देता है बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की विविधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इस बयान से ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में राजनीतिक दल चाहे कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर वे एकजुट है। भारत ने अब कूटनीति के मोर्चे पर भी एक सक्रिय और आक्रामक रुख अपना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता की सऊदी अरब में भारत के पक्ष में की गई बयानबाजी ये दिखाती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और ये रणनीति असर भी दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।